শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ পৰা গোপীনাথ বৰদলৈ, ৰসৰাজ লক্ষীনাথ বেজবৰুৱালৈ, বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ পৰা দেশক ভাগ ভাগ কৰিব খোজা অপশক্তিলৈ নকৌকৈ বটদ্ৰৱাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৱিৰ্ভাৱ ক্ষেত্ৰ উদ্বোধন কৰি বহু কথাই কৈ গ'ল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। ৰাজনৈতিক কথা ক'বলৈ মন নাই বুলিও কংগ্ৰেছক কিন্তু এফালৰ পৰা তীক্ষ্ণ বাক্যবাণেৰে ঋদ্ধ কৰি গ'ল অমিত শ্বাহে। मित्रों, आज बहुत अच्छा दिन है। मैं कोई पॉलिटिकल बात करना नहीं चाहता, परंतु एक बात मैं जरूर करना चाहता हूं। जो अच्छा हुआ है इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। इतनी बड़ा सभागार है, मुझे बताइए, श्रीमद शंकर देव के स्मृति स्थान पर ये बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, वो बरोबर था क्या? जरा जोर से बोलो, ये बरोबर था? ये कांग्रेस पार्टी सालों तक इनको आगे बढ़ाते रही। बात तो असम की संस्कृति की, परंतु 1983 में IMDT एक्ट लाकर उन्होंने घुसपैठिए को यहां बसने का कानूनी रास्ता बनाया। ये कांग्रेस सरकार इतने साल रही, उन्होंने असम आंदोलन के शहीदों के लिए कुछ नहीं किया। और ये कांग्रेस पार्टी असम के हितों की बात करती है। 12 साल तक मनमोहन सिंह को असम ने यहां से राज्यसभा में भेजा और 10 साल में मनमोहन सिंह 7 बार सिर्फ असम आए थे और 7 बार में से 2 बार राज्यसभा का पर्चा डालने आए थे। उनके लिए असम का पुनर्निर्माण, उनके लिए असम की संस्कृति, उनके लिए असम का विकास, उनके लिए असम की शांति, ये सिर्फ भाषणों का मुद्दा है। सालों से असम में कई प्रकार के आंदोलन चले। हमारे युवा हाथ में बंदूक लेकर, AK-47 लेकर यहां पर खून की नदियां बह। সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বত 5 বছৰ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত 5 বছৰ, বিজেপিৰ এই 10 বছৰীয়া শাসনকালক স্বৰ্ণকাল আখ্যা অমিত শ্বাহৰ। লগতে আহ্বান অসমবাসীক আৰু 5 বছৰ দিয়ক, এই 5 বছৰত অনুপ্ৰৱেশকাৰী মুক্ত অসম গঢ়ি দিম। पहले 5 साल श्री सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में और अब 5 साल हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में, ये 10 साल असम के विकास के लिए सुवर्ण काल बनने वाला है। एक और 5 साल भाजपा की झोली में असम सरकार डाल दो, पूरे असम को हम घुसपैठियों से मुक्त कराएंगे, घुसपैठियों से मुक्त कराएंगे। ये हमारा संकल्प है। जो घुसपैठियों को वोट बैंक समझते हैं, ये लोग वो नहीं कर सकते हैं। घुसपैठिया देश की सुरक्षा के लिए, असम की संस्कृति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ একেই দাবী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ। বিজেপি চৰকাৰে সকলো অনুপ্ৰৱেশকাৰীকে খেদি পঠিয়াব দেশৰ বাহিৰলৈ। मैं आज श्रीमद शंकर देव जी की भूमि पर कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है न केवल असम, पूरे देश से चुन कर हम घुसपैठिए को निकालने का काम करेंगे, चुन कर। और भाइयों बहनों, असम की संस्कृति एक घुसपैठियों के प्रभाव में दबती जाती थी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहां हेमंत विश्व शर्मा ने इस संस्कृति को घुसपैठियों से प्रभाव से मुक्त कर आज मृदंग और ताल की आवाज के साथ नामघर में भक्ति संगीत सुनाई पड़ता है। ভাষণৰ আৰম্ভণিতে শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ লগতে আধুনিক অসমৰ প্ৰতিজন ৰূপকাৰক স্মৰণ অমিত শ্বাহৰ। सबसे पहले महापुरुष श्रीमद शंकर देव जी, उनके चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। श्रीमद माधवदेव जी
उनकी स्मृति को भी मैं विनम्रता पूर्वक प्रणाम करता हूं। और आसाम की भूमि पर आया हूं जहां मां कामाख्या विराजमान है। मां कामाख्या को भी सर झुकाकर प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहिए। मैं आज भारत रत्न श्रद्धेय गोपीनाथ जी को भी याद करना चाहता हूं। अगर गोपीनाथ जी न होते तो हमारा ये आसाम, हमारे ये पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत का हिस्सा न होता। गोपीनाथ जी ही थे जिन्होंने आसाम को भारत में रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू को मजबूर कर दिया। हम सब गोपीनाथ जी के लिए बड़ी श्रद्धा के साथ ताली बजाकर उनको श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। বটদ্ৰা প্ৰকল্পক সমূহীয়া ভক্তিস্থান আখ্যা দি অমিত শ্বাহে ক'লে সময় যেন ৰৈ যায় ইয়াত। अहम, बोडो, मिसिंग, कार्बी, राभा, कोच, राजवंशी, ताई, चाय बागान में काम करने वाली जनजातियां, बंगाली भाषी, नेपाली समुदाय, सभी समुदाय यहां पर आकर महान नव वैष्णव धर्म को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैं अभी ये दिव्य स्थान पर जाकर आया हूं। मैंने पुनर्निर्मित रास्तों पर भी स्वयं चला हूं। शांत तालाबों के सामने थोड़ी देर रुका हूं। प्रार्थना कक्षों में नाम ध्वनि का मधुर श्रवण कर आया हूं। और वहां पर आप भी जब जाएंगे वहां समय रुक जाता है। फिर से एक बार हमें श्रीमद शंकर देव के पवित्र चरणों में पहुंचाने का काम कर रहा है। গুৰুজনাই 500 বছৰ পূৰ্বে যি কথা কৈ থৈ গৈছিল তাৰ আধাৰতেই দেশখনক আগুৱাই নিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। বটদ্ৰা প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰিবলৈ পাই নিজকে সৌভাগ্যৱান আখ্যা দিলে অমিত শ্বাহে। धन्य धन्य कली काले, धन्य नर तनुभाल, धन्य धन्य भारतवर्ष। इसका मतलब है यह युग भी धन्य है, मानव जीवन स्वयं में महान है और भारत भूमि में जन्म लेना ये सबसे बड़े सौभाग्य की महान बात है। जो लोग भारत को तोड़ना चाहते हैं उनको 500 साल पहले श्रीमद शंकर देव ने एक भारत का संदेश देने का काम किया था, जिसको आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों, मेरे लिए सौभाग्य की बात है यही स्थान पर 26 दिसंबर 2020 को इसका भूमि पूजन मेरे हाथों हुआ था। और मैं असम सरकार का धन्यवादी हूं कि इसके उद्घाटन का सौभाग्य भी मुझे ही मिला है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रतिदिन टाइम।